श्रीमद् भागवत कथा में महाराज श्रोताओं का बहुत वर्णन है। शिव महापुराण की कथा में श्रोताओं का बहुत वर्णन है। श्रोता यानी भगवत स्वरूप होता है श्रोता। जनता यानी जनार्दन होती है जनता। भगवत स्वरूप स्वयं शिवमय होती है, शिवमय। श्रोता महाराज, हम अपने पुण्य को इकट्ठा करके रखें क्योंकि आगे काम आएगा। पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा पुण्य कम हो जाता है, हमेशा याद रखो। इसलिए पापों पर अंकुश रखो। कोई हमसे कैसा भी किसी प्रकार का छोटा बड़ा मजला कैसा भी पाप नहीं बन जाए, कैसा भी पाप नहीं बन जाए। इस प्रकार से हम याद रखें, कैसा भी पाप। ये शंभू की कथा है सज्जनों। शंभू की कथा हमको मुस्कुराने को कहती है, पर आदमी के अंदर तो इतना भरा हुआ है कि मुस्कुराता नहीं। ये कथा कहती है कि मुस्कुराते रहो, सावधान, नहीं तो महाराज शंभू का त्रिशूल जब खोपड़िया पर पड़ता है तो बिना चटकाए नहीं मानते। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाओ। बिना डमरू की आवाज सुने ऐसा भाव मन में होना चाहिए, ऐसा ज्ञान मन में होना चाहिए, ऐसी आस्था मन में होना चाहिए जो शिव जी का हम भजन करें और भजन करते करते तुमको डमरू की आवाज सुनने लगे, मेरे शंकर का तांडव सुनने लगे, मेरे शंकर नृत्य करते करते आए और तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाए। ऐसा सज्जनों इस जीव को भजन करना चाहिए। भजन और भोजन मैंने तुमको बताया था। भोजन तो इतना करो केवल हम शरीर को चला सकें, लेकिन भजन इतना करो कि अपने हृदय में भजन के द्वारा भगवान को विराजमान कर सके। भजन के द्वारा क्योंकि भोजन से हमारे शरीर की तृप्ति होती है और भजन से आत्मा की तृप्ति होती है। आत्मा कोई और नहीं, आत्मा को परमात्मा बताया गया है। परमात्मा। किसी संत ने कहा भैया ऐसा करो 24 घंटे होते हैं। अरे 24 घंटे में 8 घंटे भजन कर लो, 4 हिस्सों में बांट दिया। 6 घंटे भजन कर लो, 6 घंटे महाराज खेल लो, कूद लो, घूम लो, 6 घंटे महाराज व्यापार कर लो और 6 घंटे संसार के उसमें बिता दो। किसी ने कहा महाराज देखो सोने में तो पहले ही 6 घंटे कम है, नींद नहीं भरेगी और व्यापार में तो है ही कम, 6 घंटे में क्या व्यापार होगा। तो संत ने कहा 3 हिस्सों में बांट दो। 8 घंटे भजन करो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे खेलो। बोल महाराज अभी भी कम है। तो संत ने कह दिया 24 घंटे में से 3 घंटे भजन कर लो, 21 घंटे कुछ भी करो। 3 घंटे भजन करो, ईमानदारी से बनता है, कुछ भी करो। क्योंकि श्वास श्वास पर शंभू को भज और जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है श्वास श्वास पर मेरे शंभू को भजो। क्योंकि इस श्वास का पता नहीं, एक क्षण का पता नहीं, मैंने आपको बताया था जीवन का पता नहीं, क्षण का पता नहीं कि ये सांस कब निकल जाए। क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी श्वास निकल जाती है। हम 24 घंटे में 21,600 सांसें लेते हैं। कितनी लेते हैं?
21,607 से हम इतना याद रखें, एक भी श्वास बिना गोविंद के निकल नहीं जाए। अब आप कहो कि महाराज श्वास कैसे? बोले हम तो 12 घंटे रात्रि, 12 घंटे दिन, 12 घंटे तो सोने में ही निकाल देते हैं। तो हम कैसे ले पाएंगे 21,600? भगवान चिंतन कैसे कर पाएंगे? बोले जब आप रात्रि में सो, रात्रि में मेरे गोविंद का चिंतन करते करते, मेरे शंभू का चिंतन करते करते, मेरे शिव की कथा का चिंतन करते करते सो जाओ, नींद आ जाएगी। लेकिन नींद आते आते आप शंभू का चिंतन करेंगे और तुम सो भी जाओगे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा संकीर्तन करती रहेगी। संकीर्तन प्रातः काल जब तुम जाओगे तो तुमको शंभू का स्मरण याद आएगा, शंभू का, मेरे गोविंद का। लेकिन ये जीव तो संसार की चिंता करके सोता है कि सुबह ऐसा करूंगा, वहां हाईवे की बगल में 500 बीघा जमीन पड़ी है, उसको खरीदूंगा। चिंतन, टेंशन, चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता संसार की होती है, चिंतन मेरे शंभू का होता है, शंभू का।